औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामईन, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम आतिफ़ सलीम बट है और मेरा ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के टॉपिक की जानिब गामज़न होते हैं। जब हम किसी भी केस के सिलसिला में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाते हैं ना, किसी भी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो उसमें बुनियादी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? आपने जो सबूत हैं या सबूतों की जो मेन शॉर्ट समरी है ना, वो लाजमी साथ अटैच कर देनी है। ठीक है, जैसा कि मैं गया हूँ, मैंने सबूत ऐसा अटैच किया है कि उनका सारा कुछ ही क्या है, ज़ीरो है। इंतकाल नंबर्स भी जाली हैं उनके, उनकी रजिस्ट्रीज़ भी जाली हैं। ज़ाहिरी बात है कि रजिस्ट्रीज़ को ही फॉलो करते हुए चढ़े हैं ना इंतकाल नंबर वहाँ पे जो है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ की थी, फेस नंबर 1 की साइड पे गामज़न होता हूँ कि जब केस आता है ना ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान के पास, तो मेरी तमाम ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान जिस भी सिटी के हैं, उन सब से अपील एंड हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को फॉरवर्ड मत करें। क्यों? अब रैकेट में ये आएगा कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने सुना है, वो सुना होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, वो कोई भी गलती, कोई भी लूप होल छोड़ जाएगा, एलिगेशन डायरेक्ट आपके ऊपर आएगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई आप सबको? नंबर 2 की जानिब गामज़न हो, वो एलिगेशन आप पर क्यों आएगा? क्यों? वो पावर आपकी इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि पिटिशनर उसे नहीं जानता ज़ाती तौर पे, ना वो जानता है, ना वो जानता है, ना उसकी लीगल काउंसिल जानती है। अब वो किसी भी चीज़ को निगलेक्ट कर देगा या डिलीबरियस मैनर में एरीनियस एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलेगा, तो एलिगेशन किस पे आएगा? आप पे। फॉरबिडन एक्टिविटीज़ को लेके चलेगा, वो अपने विम्स पे ही मूव कर रहा होगा, एज़ पर ऑन अकॉर्ड बियॉन्ड द लॉ वो जा रहा होगा, नीच डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा, स्विंडल्ड हो रहा होगा, वायलेशंस कर रहा होगा सारी चीज़ों की जो है। को जो पर्सन नहीं आते उनकी अटेंडेंस मार्क कर रहा होगा, एविडेंस है नहीं, बेस पॉइंट ज़ीरो है, लेके बैठा रहेगा। शुरू में चलेगा वो फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक के ऊपर, उसके बाद बैठ जाएगा, स्टक ऑफ कर देगा सारे सिस्टम को जो है। बियॉन्ड द लॉ चलेगा, ना कोई सबूत है। हालांकि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का जो लॉ है ना, ये किसने पास किया है? आतिफ सलीम बट वर्सेस फरहान अली केस की एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें ये लॉ पास किया हुआ है जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इजरा डिग्री पे अमल दरामद का। उन्होंने क्या किया है? ऑर्डर 21 106 ऑर्डर्स का मजमुआ है। उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा है कि आपने ये रूल्स को फॉलो करना है, सबूत उनसे लेने हैं, चेक करना है, वेरिफिकेशन करवानी है। यहाँ सबूत लिए नहीं जाते, वो कहते हैं जी हम बहस सुनते हैं, बहस सुन के हम कॉन्ट्राडिक्शन में चले जाते हैं। वो कोर्ट आ नहीं रहे, ये उनकी अटेंडेंस मार्क करी जा रहा है। देखें ज़रा इसके सीसीटीवी कैमरास, वो तो होनी थी एक तरफा बहस। वो कह रहा है जी मैंने तो उनकी बहस सुन रही है, अब मुझे क्या पता कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रही है उसने उनके कौन से पॉइंट पकड़े हैं, मेरे कौन से पकड़े हैं, कहाँ सुनी है, सुनी ही नहीं, इसने झूठ बोल रहा है ये। क्यों? शेख इजाज़ परवेज़ को पीछे से माल प्रैक्टिस रिसीव हुई है, उसके बाद इसने केस ही स्लो डाउन कर दिया, 3 को इसने एक्सपार्टी किया, बाकियों को कर ही नहीं रहा। इसका अपना जो भी आंसर होगा या जो भी इसने खैर से लिखा होगा ना, वो कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाएगा। टाइम बार्ड की लिमिट 30 डेज़ की ऑलरेडी ओवर एंड आउट हो चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2003 MLD पेज नंबर 1983। इसके मुताबिक 30 दिन में ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इजरा डिग्री का फैसला है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला है। कोई भी आपने फैसला है ना, वो लाजमी उसने फैसला करना है आपने जो है। वो लोग तो मालाफाइड एक्टिविटीज़ में हैं, काउंटरफेट आंसर उन्होंने जमा कराए हैं, एविडेंस उनके पास ज़ीरो है। मैं ऑनरेबल रेहान बशीर साहब की कस्टडी में ये जमा करवा चुका हूँ, सारा कुछ ही उनका ज़ीरो है। अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि शेख इजाज़ परवेज़ ने जो रिपोर्ट जमा कराई ना, मैं सोच रहा हूँ इसका पोस्टमार्टम करूँ आज आप सबके साथ। पॉइंट नंबर 3 की जानिब गामज़न हूँ। रिपोर्ट में ये ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को जस्टिफिकेशन ही नहीं दे पा रहा कि ये क्यों लेट कर रहा है।
उसने ये तो लिख दिया कि जी मैं 1/2/2025 तक कर दूंगा। 29/7/2024 को केस शुरू हुआ था। 210 दिन 212 दिन उसने कौन से काज की बिना पर केस डिले किया है, कौन से उनके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल की भरमार चल रही थी। ये वायलेशन कर रहा है ऑर्डर 21 सीपीसी की, रूल 20 की। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको। इसके अलावा ये वायलेशन कर रहा है ऑर्डर 21, रूल 32, सब रूल 5। इसके अलावा ये वायलेशन कर रहा है ऑर्डर 21, रूल 23A। इसके अलावा ऑर्डर 21 सीपीसी इनेबलिंग ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ की ये वायलेशन कर रहा है। इसके अलावा ये वायलेशन कर रहा है टाइम लिमिट एक्ट 1963 की। उसके मुताबिक आपने 30 दिन में लाजमी फ़ैसला देना होता है। पेरेंट्स उनकी है नहीं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल उनकी है नहीं, सारा कुछ उनका ज़ीरो है। स्टक ऑफ करके बैठा हुआ है, ये टाइम वेस्टेज कर रहा है। इसे वो रो के दिखाते हैं, थे इसे उनकी चीज़ें सुनाई देती हैं। जो लोग उनके विक्टिम्स हैं उनकी चीज़ें नहीं इसे सुनाई देती। साथ यहाँ पे जो जजेस है ना, उनका काम उनका एज फैक्टर देखना नहीं है, उनका काम है जस्टिस की प्रमोशन करना, पैरिटी लेवल को साथ लेके चलना, इवन स्टीवन लेवल को साथ लेके चलना। टाइम बार लिमिट ओवर एंड आउट हुई है। पहले दिन के ही मैंने सबूत लगाए हुए हैं, मैंने टोटल चार्टर्ड को फॉलो किया हुआ है, इनेक्स्टर्स लगाए हुए हैं। आप लोग देख ही रहे हो ना सोशल मीडिया पे इनेक्स्टर जो है, मैंने ऑनरेबल रेहान बशीर साहब का इनेक्स्टर शेयर किया है कि 30 डेज़ टाइम मैनेजमेंट की बार्ड को उन्होंने फॉलो किया हुआ है। 16/10/2024 को उन्होंने डिसीजन दिया हुआ है, आप सब देख रहे हो। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट्स के एनेक्स्टर है, जिसके मुताबिक 30 दिन में आपने लाजमी देना होता है, सबूत उनसे मांगने होते हैं, सबूतों की वेरिफिकेशन करवानी होती है। ना वो कोर्ट आते हैं ना सबूतों की वेरिफिकेशन होती है। उसमें वो एक्स पार्टी नहीं कर रहा जो अपील ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है, ये तमाम चीज़ों की ये वायलेशन कर रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 1992 SCMR 218, उसके मुताबिक वायलेशन कर रहा है। इसके मुताबिक लाजमी आपने उनकी रजिस्ट्री और इंतकाल नंबर की तस्दीक करवानी होती है। वो जो कही जा रहे हैं हम को शेयरर है क्या ज़ीरो, मेरी प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है 1.5 मरला पे, इसके स्टे ऑर्डर के ड्यूरेशन में इसे रिश्वतें खिलाई जा रही हैं। इसके मेज़ान बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं शेख इजाज़ परवेज़ के। पॉइंट नंबर 4 की जानिब गामजन हो। अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जानिब मूव होता हूँ। वो लोग डिसअपेयर थे, सबूत मैंने लगा दिए, मैंने 15 पे कॉल भी चला दी, मैंने अपने कॉलिंग डाटा का रैकेट मंगवा लिया। उसकी अब मैं आपको जजमेंट एंड वेरिफिकेशन शेयर करता हूँ। तो वो मैंने इस्लामाबाद से उसकी इशुएंस कराई है, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस्लामाबाद से। उसमें मेरा बायोमेट्रिक हुआ है, इसके अलावा अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हैं। उस पर भी शो हो रहा है मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ। स्टे ऑर्डर मिला था 31/7/2024 को, ये वायलेशन कर रहे हैं 7/8/2024 को 11:20 पर। मेरी कॉल रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड हुई है, मैंने हाईलाइट किया, इसके कोर्ट में जमा कराया हुआ है मैंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन में। इस सिलसिला में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, उस बारे में आप सबके साथ मैं ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। 2021 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 522, इसके मुताबिक अगर पर्सन जेनवन है और वो जिस दूसरे पर्सन को कर रहा है या डिपार्टमेंट को कर रहा है तो वो भी जेनवन है, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में कॉल रिकॉर्ड चैलेंजेबल ही नहीं, जेनवन है। लेटर ऑन आप सबको पता है कि मैंने 15 का रैकेट मंगवा लिया पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर से, ऑनरेबल रेहान बशीर साहब के कोर्ट में है। ठीक है, मैंने एरिया मजिस्ट्रेट साहब से मार्क करवाया, कंप्लीट रैकेट भी है, विटनेस भी है चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब साहब की मेरी फेवर में कि वाकई इंसिडेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, वॉल्स बन रही हैं, तामीरात चल रही हैं, सारा कुछ सच है। वो भी इससे बिगर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है इजाज़ परवेज़ से जो है। ठीक है, पूरे पंजाब को हैंडल करते हैं, पूरे पंजाब को कंट्रोल करते हैं वो। फेस नंबर 5 की जानिब गामज़न हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी किस्म का कोई अबहाम रहे, इसलिए 15 के ओरिजिनल रैकेट की इशुएंस करवाई है, अपने एरिया मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर करवाया है मैंने। उसके अलावा जो सिविल डिवीज़न के हेड है मुंसिफ अली जोया साहब, उनसे वो एप्लीकेशन मार्क हुई है, यानी 2 सीनियर तरीन सिविल जजेस से मार्क होकर फिर गई है ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी तक, वहाँ से लाहौर से इशुएंस हुई है। मुंसिफ अली जोया साहब का नेम भी लिखा हुआ है उसके ऊपर जो है। ठीक है, पूरे इंसिडेंट को उन्होंने कलम बंद किया हुआ है जो 7/8/2024 को 11:20 पे पेश आया है। उनके रैकेट के मुताबिक टाइम आ रहा है 11:18 AM मॉर्निंग के दिन के। ठीक हो गया जी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ये तईद कर मेरी प्रॉपर्टी पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये लिखती है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर ने अपने कॉल रैकेट में। ठीक है जनाब।
उन्होंने ये भी लिखा है कि स्टे ऑर्डर के ड्यूरेशन में चल रही है, वर्ड यूज़ हुआ है स्टे ऑर्डर का, एसोसिएटेड केसेस लिखे हुए हैं ना साथ उन्होंने। पॉइंट नंबर 6 की जानिब गामजन हूँ। इसने पहले बेलेबल वारंट निकाले, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट अरेस्टेशन उनकी इशुएंस की, लेकिन ये एफआईआर की डायरेक्शन नहीं दे रहा, ऑर्डर नहीं पास कर रहा, उन्हें लिवरेज दे रहा है। प्रॉपर्टी इसने अटैच कर ली कुछ की, अभी भी कुछ रहते हैं। मंजूरा बीबी की इसने अटैच ही नहीं की, उसके बाद इसने अर्जन करना शुरू कर दिया। वो डिसअपेयर्ड है, उन्हें प्रोटेक्शन देने के चक्कर में इजाज़ परवेज़ क्या कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन नहीं करा रहा। मेरी प्रॉपर्टी पे जो उन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन की है 1.5 मरला पर, उसको डिमोलिश नहीं करवा रहा, टाइम वेस्टेज कर रहा है। लीगल ग्राउंड इनका क्या हुआ, ज़ीरो। इजाज़ परवेज़ क्या कर रहा है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। ये हाल है हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद का। अगर कोई पेश हो गया रिस्पोंडेंट्स की साइड से, तो मेरी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब से अपील एंड हम्बल रिक्वेस्ट है औरल फॉर्म में इस मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि उनसे रिकॉर्ड की असल फ़ाइल तलब करनी है। किससे? शेख इजाज़ परवेज़ से। ऑर्डर 21 CPC रूल 20 का तमाम केसेस की कॉन्टैक्ट और अदर जितने भी दूसरे केसेस हैं तमाम की, आतिफ सलीम बट बनाम फरहान अली वगैरह। और अगर किसी ने भी लाइसेंस पेश कर दिया तो ये ओरिजिनल फ़ाइल तलब हो जानी है, कॉन्टेम्प्ट वाली भी और दूसरी भी। अगर ये कोर्ट से डिसअपेयर्ड होते हैं, एक्स पार्टी तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्टेशन ऑफ वारंट जारी करने हैं, इन्हें सिविल प्रिजन में भी भेजना है, 1 लाख रुपया जुर्माना भी करना है। इसके अलावा सेक्शन 420, 468, 471 का नॉन बेलेबल वारंट अरेस्टेशन जारी करना है जालसाजी करने पर इन सब के। और इसमें SHO भी शामिल है। तमाम लोग जुर्माना भी जमा कराएंगे और जेल भी भुगतेंगे साथ जो है। और जो शेख इजाज़ परवेज़ ने केस की रिपोर्ट जमा कराई है, उसकी फिलिनी शेख इजाज़ परवेज़ की फिलिनियस एक्टिविटीज़ की डिटेल जो है वो इलेबोरेट करनी है। इसके अलावा जो मेरी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तमीर की है 1.5, ऑनरेबल कोर्ट ने उसे डिमोलिश करवाना है।